गाइस, ओनाना आ रहा है फिर और डिगिया जा रहा है। और काफी फैंस की जो है ना वो दिली मुराद पूरी पूरी होने जा रही है, जो पिछले 1-2 साल से मिस्टर डेविड डिगिया के बारे में कुछ मतलब ऐसे कलमात बोले जा रहे थे कि भाई अब तो इन्हें क्लब का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और लेकिन फाइनली जो है अब डिगिया आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ही हैज नॉट साइंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड आर इन टॉक्स विद इंटर मिलान टू साइन ओनाना। तो क्या कहेंगे आप लोग? लेकिन पहले तो ये कि टहया जा रहा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसको। 6 दिन हो गए, वो जा चुका है। अब वो अगर वो वापस ही आएगा ये अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा दुख नहीं। का इजहार किया कि आपने खुशी वाला बोला है कि वो जा नहीं रहा। नहीं, मैं खुशी और गम के तो मैं आपसे मिलने 2-3 साल से जब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं मैं तो बोल रहा हूँ टहया इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द क्लब, बट ही इज हिस्ट्री, ही इज द पास्ट, ही इज नॉट द प्रेजेंट, ही इज डेफिनेटली नॉट द फ्यूचर। काश ये आप आप आगे की इस बात, तरह ही आप रोनाल्डो के बारे में बोला गया, आप फॉरेन टॉपिक चेंज कर देते दोनों। नंबर ये हम 7 पुराने पे प्लेयर के बात बारे हो में रही अक्सर थी। मुझे मुझे लगता है कि आप पुराने कैंटना, प्लेयर। अच्छा कैंटना ब्रायन रॉबिन्सन वो पाकिस्तान के जमाने में पहुंच गए। तो ज्यादा का जमाना तो बन ही जाता है ब्रायन रॉबसन तक जाते जाते, तो खैर नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये देखिए अब आगे आप नए नए जाहिर बात है रिप्लेसमेंट तो बहुत काफी से ओवरड्यू थी। मेरा तो ये ख्याल है, आप लोगों का मुझे नहीं पता इस बारे में क्या ख्याल है। लेकिन ओनाना अभी फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ ये भी अभी टॉक चल रही है। रॉबर्ट रॉबर्ट सांचेज का भी नाम दोबारा जिक्र चल रहा है, डेविड राय का भी जिक्र चल रहा है। अगर आपने प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस देखना है, ओनाना की सिर्फ एक चीज अगेंस्ट जाती है कि वो पिछले सीजन बड़ा अच्छा वो खेले, लेकिन उनके पास उस तरह एक लॉन्ग टेन्योर नहीं है अपने आप को प्रूव करने का। वर्ल्ड कप में भी वो नहीं खेल सके थे, उनकी इश्यूज हो गए थे अपने कोच के साथ वगैरह। लेकिन पिछला साल उसमें बहुत अच्छा वो खेले, ये उनके फेवर में जाता है। देखिए हम आगे किसको साइन करते हैं। वो फ्रंट पहले रनर भी वहां फिलहाल पे एक मसला एजेक्स में बन गया ना, वो तो एजेक्स में भी यूएफा थे ने ना। हाइलाइट्स लगा दी हैं हमारी। एजेक्स में भी एरिक्टन हाँ, हैक के साथ था, एजेक्स की टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो मैं बात एग्री करता हूँ वली भाई की कि अगर आपने प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस के साथ जाना है तो आपके पास दो जो नाम आए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। और ब्राइटन ने जो इस दफा गोलकीपिंग के साथ गेम प्ले किया वो तो अनडाउटली बहुत बेहतरीन था। मेरा ख्याल है बेस्ट उनका जो बिल्डअप था वो फ्रॉम द बैक था। अगर इस प्रीमियर लीग बात की जाए, इवन सिटी और हर हर टीम से ऊपर था। लेकिन ओनाना का ठीक है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा दहेया पे। देखें, obviously there are some many aspects in which De Gea is not good, but मतलब De Gea को जिस तरह वो मतलब कुछ हमारे फैंस जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो वो ऐसा मतलब ये डिजर्व करता है। ही इज मोर ऑफ दैट। ठीक है, जब आपका वो फैक्स मशीन वाला वाकया हुआ था तब शायद उस टाइम हम दुआएं कर रहे थे कि यार De Gea ना जाए। तो फैक्स मशीन वाला वाकया हुआ, उसके बाद जो आपके वो 4 सीजन है लुई वन हॉल वाले, और बीच में जोजे का इवन पहला सीजन ही और ओले का भी इवन फर्स्ट सीजन काफी हद तक उसमें दया मतलब आपका देखें 4 साल तक दया क्लब का सबसे बेस्ट प्लेयर था। तो आई थिंक सो थोड़ा सा उसको जो है ना रिस्पेक्ट भी आप थोड़ा सा उसको दें। और जिस तरह वो हम लगे हुए हैं ना उसको कि भाई तू ना यार तू दैश तो दैश तो दैश तो दैश। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आई थिंक सो ओनाना के बारे में देखें, अभी तो एक हाइप चल रही है ना और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट मच श्योर। एज अ पर्सनल मेरी फीलिंग है जो कि इज ही इज द 40-45 मिलियन लगा दे, तो आई एम नॉट सो श्योर। और अगर आपको प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस का मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि आपको प्रीमियर लीग, आई पर्सनली थिंक। प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस तो फिर आपके पास डीन हैंडरसन भी है, उसको लेके जा सकते हैं। नहीं, डीन एंडरसन इज नॉट अ वो बॉल प्लेइंग, फिर उसका इशू रहना है कहना है यार वो बॉल नहीं है, वो नहीं है बॉल प्लेइंग वो भी। डीन एंडरसन इज नॉट बॉल प्लेइंग कीपर, ये जेन से हमें निकाल देना तो चाहिए। ही इज ऑल्सो अ प्रीमियर लीग शॉट स्टॉपर, अ गुड प्रीमियर स्टॉपर। लीग में प्रीमियर लीग में आप किसको करेंगे प्रेफर? लिंक है एक वो देखिए मेरा रॉबर्ट सेंचेज और दूसरा वो। मुझे मुझे जाती तौर पे ओनाना से वही थोड़ा प्रूवन उसमें मुझे ये आ रहा है, क्योंकि देखिए ईयर जब इंटर मिलान ने उनको साइन किया था, इंटर मिलान लास्ट ईयर, अब तो वो ठीक है फाइनल खेलने चैंपियंस लीग को, तब भी
ओनाना फर्स्ट चॉइस बनने में टाइम लगा था, क्योंकि जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर थे इंटर मिलान को, कि वो 1-2 महीने उनको रिप्लेस करने में टाइम लगा था। तो टेक्निकली उनकी जो सब प्रोफाइल बनी हुई है सीजन के ऊपर है। और हाँ, जो वो 3-4 सीजन मेरे ख्याल में जो टेन हाग के साथ पहले वो खेल चुके हैं, क्या ये, मेरे ख्याल में ये सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि क्या ये इतनी बड़ी वो है जब कि आप डहया को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको जितना प्रूवन कीपर ये उतना रिकॉर्ड है, पहला सवाल। दूसरा, जिनका नाम ले रहा हूँ अब, रॉबर्ट सांचेज, अब गौर करें, ब्राइटन के भी नंबर 1 नहीं रहेगा, उनको भी रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि वो उनका प्लेइंग स्टाइल का भी ये था कि वो पीछे से उतना हम्म। अच्छा नहीं खेल रहे थे जिस तरह का ब्राइटन का डायनामिक स्टाइल था। तो क्या हम्म। सांचेज बेहतर रहेगा? डेविड राया ब्रेंटफोर्ड के लिए खेलते हैं आप, उनका भी एक वो उस टाइप का वो नहीं है प्लेइंग स्टाइल। तो जी मेरा कंसर्न ये है कि जितने भी कीपर जिससे लिंक्ड है, इंक्लूडिंग ओनाना, शायद वो उतना उस लेवल के शायद नहीं है जिस लेवल के कीपर हमें चाहिए। अगर कोई है तो मैं इन तीनों में से फिर भी ओनाना को प्रेफर करूंगा। यूरोपियन एक्सपीरियंस, सारा कुछ, प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से भी वो बाकियों से कंपेयर करने में बेहतर है। लेकिन अगर कोई और अभी हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकें तो करनी चाहिए। मेरे हम्म। ख्याल से तो ओनाना जो है, आप उसको इस चीज का मार्जिन देख सकते हैं कि वो चैंपियंस लीग है उनकी, जो मेरा ख्याल से ओनाना के हक में जाता है, जो भाई ने कर दिया है, वो के अंदर है ना, इट्स है। तो मेरा ख्याल से वो वोट जाता है, लेकिन आ, क्योंकि देखें, बात पता है कि अभी आप दया की एक चीज को देख रहे हैं। अब आप अभी उसके हम कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं सारे। हमें उसके प्रोज हैं जो दया के, वो याद रखने चाहिए कि ठीक है, हाँ, कितने इस सीजन भी ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन फिर भी इस सीजन में सिंगल हैंडेडली दया सेव अस। ठीक है, मेरा ख्याल है कि प्रीमियर लीग के शॉट स्टॉपर में वो नंबर 1 है। तो उनके प्रोज भी जो हैं वो कॉन्स तो कवर करने हैं, प्रोज भी तो उसको भी तो कवर अप करना है ना। तो मेरा ख्याल है अभी तो ओनाना का जो पड़ला है वो सबसे भारी है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन 40 million इज अ बिग आस्क फॉर अ कीपर। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन स्टिल इट्स लाइक एक अंडर डिस्कशन टॉपिक है। बट अगर मैनेजर आ जाता है और अगर वो गेम प्ले इम्प्रूव कर सकता है, तो गेम प्ले तो इम्प्रूव हो जाना है। तो वो लीचा के पास भी आ जाने हैं, आगे ना आपके पास हैरी केन है, ना आगे आपके पास हालैंड है, आगे मार्शियल ने खड़े होना है, उसने फिर पोजीशन लॉस कर देना है। तो गल फिर उत्थे ही आ जानी है। नहीं नहीं, मार्शियल नहीं खड़ा हो रहा, मार्शियल जा रहा है, मार्शियल की टेंशन ना ले। बात ये है कि क्या मैं कह रहा था, ओनाना की बात मैं ये कर रहा था कि अगर प्लेइंग फ्रॉम द बैक करना है तो मेरा ख्याल है वो प्लेइंग फ्रॉम द बैक में तो काफी अच्छा है। हमने इंटर मिलान का जो गेम प्ले हमने वो भी देखा, फाइनल में भी देखा, पिछला सीजन पूरा देखा। तो मेरा ख्याल है प्लेइंग फ्रॉम द बैक ही इज वेरी सॉलिड, उसकी पासिंग रेंज और वो सब चीजें हैं। लेकिन वो बात वही है कि आपको एक स्ट्राइकर भी चाहिए और एक आपको डीप लाइन प्ले मेकर भी चाहिए जो गेम आगे लेके देखिए चले यहाँ पे उससे। आप एक खुद एक चीज पे नैरो मार्कर लगा रहे हैं कि आपको सिर्फ गोल कीपर प्लेइंग फ्रॉम द बैक वाला चाहिए। अगर आपका ये मेरिट है और फिर आप उनाना को उसमें नंबर 1 पे रख रहे हैं, फिर तो उस कैटेगरी में और भी चीजें आ सकती हैं। नहीं, और कोई अवेलेबल ऑप्शंस और ठीक है, इतनी है नहीं ना। नहीं, देखे ना, आप हम मेरिट क्लोज कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लेइंग फ्रॉम द बैक होना चाहिए कीपर, बकाया गल्ला छाड़ दो। नहीं नहीं, ये बकाया गल्ला नहीं, वो वैसे भी ओवरऑल भी उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग ये नहीं अच्छी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा एक पैकेज देखें। ठीक है, पूरा एक पैकेज देखें, उसके बाद एनालाइज करें। अगर मैं तो पर्सनली अब इस हक में पहुंच चुका हूं कि भाई अगर मैनेजर को कोई प्लेयर पसंद है ना, तो उसको दे दो। ठीक है, ये वो फ्लॉप है हिट है, ये बात की बातें हैं। हाँ यही है, ये ही इज द बात है। अगर आंसरेबल। अगर एडिट एग ओनाना पे है तो फिर मेरा ख्याल है ओनाना ही फाइनल ऑप्शन हाँ, होगी। एंड ऑब्वियसली ओनाना इज अ बिग 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 अपग्रेड ऑन द हेयर, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ करंटली एज ऑफ अ कोर्स। बिल्डअप कीपर। हाँ और मुझे सेकेंडली जो एक चीज, हाँ जी, क्या कहेंगे। मैं कहता हूं, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो प्लेइंग फ्रॉम द बैक है ना, ये अब आप समझ लें कि ये कुछ हद तक जो शॉर्ट स्टॉपिंग है ना, उससे ज्यादा बड़ी डिस्कशन बन गई है। कि आप शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्कस करना गोलकीपर में ऐसी है कि आप सेंटर बैक्स को कंपेयर करें कि किसकी ज्यादा टैकल्स हैं। ठीक है, ये अब क्योंकि आपका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है ना गेम प्ले पे, और खासतौर पे आपका जो आजकल का प्लेइंग स्टाइल है, आज से 10 साल पहले आप ये बात नहीं करते थे। अब बात ये है कि जी आपका ओवरऑल टीम पूरी के 11 प्लेयर एक स्टाइल खेल सकते नहीं खेल सकते, उसमें अगर कीपर भी नहीं खेल सकता ना, तो चाहे वो पीक दया की हो, अभी तो
शॉर्ट स्टॉपिंग भी उसकी, मतलब दया की बात कर रहे हैं, उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग भी अब वो नहीं रही थी पिछले 2 सालों में जो 5-6 साल पहले थी। ये भी एक इशू था। तो अगर हम्म, आप पीक शॉर्ट स्टॉपर भी आपके पास आ जाए ना, लेकिन आपके पास वो प्लेइंग कीपर नहीं है, तो आपकी टीम एज अ यूनिट अब फंक्शन नहीं कर सकती जिस तरह की टीम आप बना रहे हैं। तो इसमें आप कीपर टू कीपर का सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, कीपर टू आपका ओवरऑल क्या वो जो कहते हैं ना, वो कॉग उस मशीन में फिट होता है कि नहीं होता। आपने मशीन जो बनाई है उसमें आपको प्लेइंग कीपर चाहिए। आप शॉर्ट स्टॉपिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन प्लेइंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आजकल, ये आज की रियलिटी है। ये तो है, ये है। जैसे पेप गार्डियोला की मैं लोग भी एग्जांपल देते हैं कि वो आया, उसने पहले मेरा ख्याल है तब पेप वो था जो हार्ट था, उसके बाद ब्रावो था, जो हार्ट। ब्रावो को उसने निकाल के बाहर फेंका, फिर वो एडरसन को बाद में लेके आया। तो कीपर वो बदलता रहा अपनी मर्जी का जब तक वो कीपर नहीं आया, क्योंकि जाहिर है उसको भी उसका भी प्लेइंग स्टाइल इसी इवन तरह ही था। क्लॉप क्लॉप जो है उसने तो चैंपियंस लीग क्लॉप फाइनल हारने के बाद वो जो है क्लॉप ने एलिसन भी साइन ऐसे ही किया है। किया। वो क्या नाम था, वो जो है पिछला कीपर इनका लिवरपूल का, जिसने एरर की थी चैंपियंस लीग में, कैरियर कैरियर। कैरियस, लॉर्ड कैरियस। तो वो जो है उसके बाद वो एलिसन उन्होंने साइन कर लिया। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें डिगिया की जो है रिप्लेसमेंट चाहिए भी थी। एरर्स लेकिन उसने, दया की तो रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो तो रिप्लेस करना ही करना है। हम जस्ट सेइंग कि हमें राइट प्रोफाइल चूज करनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, और इन दिस केस मेरा ख्याल है अगर एरिक टेन हैग चाहता है ओनाना, तो आई ऑब्वियसली, थिंक ओनाना इज द चॉइस ऑब्वियसली। फॉर अस। तो बट वी शुड नॉट डिस्करेज देखें द अगर आप ओनाना एंड डिगिया तो साइड। नाना ओ ना 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 तो आई थिंक ही विल बी आवर सेकंड साइनिंग एंड डेविड दया फेयरवेल। but De Gea deserves a proper farewell. He has been a legend for the club और मेरे ख्याल है कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए उसके नाम के साथ। वो तो उसका है ना। जब, हाँ, वो तो फेयरवेल तो लाजमी, वो हाँ तो होगा फेयरवेल, लाजमी, वो तो कोई अभी फेयर मतलब वो तो जब भी होगा वो फेयरवेल। हाँ। फेयरवेल वो डिजर्व भी करता है। और उसने मतलब जब उसकी पीक थी तो मतलब जब वो फैक्स मशीन वाला था तब हम लोग भी खुश थे कि भाई डिगिया किसी तरह रुक गया है। और फिर उसने अपने जो पीक सीजन से वो हमारे साथ गुजारे, प्लेयर ऑफ द सीजन भी रहा है। तो आई थिंक ही हैज बीन अ गुड लॉयल सर्वेंट ऑफ द क्लब, और फर्गी टाइम का लास्ट प्लेयर है फाइनली फिल जोन्स के जाने के बाद। तो वो उसको भी अपने अब खैरबाद कह दिया जो 2012 का टाइटल विनिंग टीम थी। So the only player to have the Premier League title. So I think we should give respect to his name and his stature at the club. So that was all about the goalkeeper issues at United. Hopefully we will see. अब हमने मेरा ख्याल है 39 मिलियन पाउंड्स की बिड कर दी है ओनाना की, और वो सबमिट कर दी है, लेकिन मेरा नहीं वर्बली, ख्याल वो वर्बली हुई है, लेकिन मेरा वर्बली। ख्याल है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अराउंड 45 मिलियन पाउंड्स तक, और प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स आपको देने पड़ेंगे मेरा ख्याल है वो डील कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज।